ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सर। चलिए। यस सर। तो बहुत दिनों के बाद, करीब एक हफ्ते के बाद आप लोगों से मिलना हुआ है, और इसका कारण यस सर। इसका कारण परीक्षाओं का होना, सर जिसमें ड्यूटी की वजह से हम लोग। चलिए, सुनिए। इस अध्याय का नाम है ध्वनि, और इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका संदर्भ कैसे बनेगा? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग तीन के बसंत भाग तीन के ध्वनि नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये आपका संदर्भ होगा, ये संदर्भ हो गया आपका। ठीक है, देखिए कवि क्या कह रहे हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होना है, और मेरे जीवन रूपी जंगल में अभी तो बसंत ऋतु का आगमन हो गया है, और मैं इसको जी भर के जीना चाहता हूं। इसलिए मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होना चाहिए, मैं जिंदगी और जीना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा देखिए। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा नृत्य कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। देखिए, हरे हरे ये पात मतलब जीवन रूपी जंगल में जो हरी हरी पत्तियां, मतलब उनका जो जीवन है वो आनंदमय हो रहा है। तो उसको सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं कवि कि इस जीवन रूपी जंगल में हरी हरी पत्तियां आ गई हैं, और प्रत्येक डालियों पर कली खिल गई है, और उन कलियों के ऊपर भंवरे भ्रमर कर रहे हैं, और वो भ्रमर करते हुए गीत गा रहे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, और मैं स्वप्न रूपी दुनिया में खोया हुआ हूं। फेरूंगा नृत्य कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर, और मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में जो खुशहाली के फूल आए हैं, उन फूलों को मैं अपने हाथों से सहलाऊं। अगला देखिए। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि कह रहा है पुष्प पुष्प तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। कवि कह रहा है कि मेरे जीवन में जो खुशहाली रूपी फूल आए हैं, इन फूलों के आने से मैं आलसी नहीं होऊंगा, मैं अपने अंदर के आलस को खींच खींच कर निकाल दूंगा, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और उन फूलों को सींचने के लिए, उन फूलों को खिलने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी, मैं अपने परिश्रम रूपी जल से उन फूलों को सींच दूंगा। अगला देखिए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कभी कह रहा है कि मैं अपने मंजिल तक पहुंचूंगा, द्वार दिखा दूंगा उनको, मतलब मेरे जीवन का जो संकल्प है उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा, और पूरा करने के बाद ही मेरे जीवन का अंत होगा, इससे पहले मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं है। समझ में आया कविता आपको? यह कविता समझ में आई आप सबको? यस सर। यस सर। अब अगली कविता की तरफ चलते हैं। अगली कविता चैप्टर नंबर जी सर। चैप्टर नंबर 4, चौथी कविता को देखिए। दीवानों की हस्ती। दीवानों मतलब देशभक्तों के बारे में कहा गया है। तो इस अध्याय का नाम है दीवानों की हस्ती, और इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। तो इसका संदर्भ ऐसे होगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के दीवानों की हस्ती नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता भगवती चरण वर्मा हैं।
अब देखिए क्या कह रहे हैं वर्मा जी, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। कवि कह रहा है, नवयुवकों के बारे में बात करते हुए कवि कह रहा है कि हम दीवानों की मतलब हम मस्तमौलों की क्या हस्ती है, और हमारा कोई ठिकाना नहीं है। मतलब जो हमारा मन है वो उत्साह से भरा हुआ है, हमारे अंदर अस्थायित्व नहीं है। हम आज यहां हैं, कल कहीं और होंगे, लेकिन हम जहां भी होंगे इस मस्ती भरे वातावरण को बनाए रखेंगे और वहां के वातावरण को खुशनुमा बना के रखेंगे। दूसरा पैराग्राफ देखिए, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। कवि कह रहा है, उन नौजवानों के बारे में बात करते हुए कवि कह रहा है कि उनका जीवन, उनकी मनोदशा ऐसी है कि अभी उनका जो मन है वो उत्साह से भर जाता है और अगले ही क्षण वो किसी बात पे दुखी हो जाते हैं और उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहां चले, और वो अभी आए और अभी जाने को तैयार भी हो गए। मतलब उनके अंदर कोई अस्थायित्व नहीं है। अगला पैराग्राफ, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कहां जाना है वो उनको पता नहीं है, लेकिन उनको चलते रहना है। उनके जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए वो चलते रहेंगे, इसलिए वो चल रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं उनको यह पता नहीं है। जग से उनका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। वो संसार के लोगों से कुछ सीखते भी हैं और संसार के लोगों को अपनी बातों को समझाते और सिखाते भी हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। वो संसार की बातों को सुनते भी हैं, संसार को अपनी बात बताते भी हैं, संसार का दुख सुख सुनते भी हैं और संसार को अपना दुख सुख सुनाते भी हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कभी कह रहा है, लेकिन मनुष्य का जीवन अगर आपने पाया है तो सुख में और दुख में सदैव आपको एक समान रहना होगा और एक पथ पर निर्भीक होकर चलना होगा। हम भिख मंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। कभी कह रहा है कि यह संसार जो अत्यंत कंजूस है, यह किसी कुछ देना नहीं चाहता है, परंतु फिर भी यहां नई पीढ़ी अपना प्यार सबको लुटाते हुए चल रही है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कभी कह रहा है कि इन युवाओं के हृदय में एक लक्ष्य बना हुआ है और उसी लक्ष्य को अपने हृदय में धारण करते हुए ये सफलता के मार्ग की तरफ बढ़े जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कभी कह रहा है कि वो दीवाने क्या कर रहे हैं कि जब वो नेक कार्य के लिए निकल चुके हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि हमारा कौन है और गैर कौन है, वो सबके लिए कार्य करेंगे, वो सबकी भावनाओं को लेकर चलेंगे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कभी कह रहा है कि वो नवयुवक कह रहे हैं कि हम अब तक समाज की बेड़ियों में बंधे थे, लेकिन अब हमने उन बेड़ियों को छोड़ दिया है और अब हम स्वच्छंद होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चले हैं। ये समाप्त हुआ आपका। इसमें किसी कुछ पूछना है? फोर्थ लाइन बताएं, 4 पैराग्राफ। कौन सा? दो बात कही दो बात सुनी, दो कुछ बात हंसे कही और दो फिर बात कुछ रोए। सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। कभी कह रहा है कि इन मस्त मौलों ने समाज से दो बातें कही और समाज की दो बातें सुनी। वो समाज को अपना दुख सुख बताए और समाज का दुख सुख सुने। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कह रहा है कि इसलिए समाज के व्यक्तियों को सुख में और दुख में दोनों समय एक समान रहना चाहिए और किसी स्थिति में भी निराश और अधिक खुश नहीं होना चाहिए। न तो दुख में अधिक निराश होना चाहिए, न सुख में बहुत अधिक प्रसन्न होना चाहिए। और कुछ? सर लास्ट पैरा। अब अपना और पराया क्या। कवि कह रहा है
कि उन वीरों ने अपने मन में यह निश्चय कर लिया है कि संसार में जो कुछ है सब हमारा है, अपना पराया कुछ नहीं है। आबाद रहे रुकने वाले, और संसार में जो व्यक्ति हैं वो सब स्वस्थ रहे, सब आबाद रहे, सब खुशहाल रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कह रहे हैं कि वो दीवाने कह रहे हैं कि अब तक हम समाज की बेड़ियों में बंधे थे, परंतु अब हमने समाज की इन बेड़ियों को तोड़ दिया और हम अब अपने स्वतंत्र रास्ते पर चल पड़े हैं। और कुछ? और कुछ पूछना है? नो सर। अब देखिए भगवान के डाकिए, छठा अध्याय शुरू करें। यस सर। चलिए यस देखिए सर। भगवान के डाकिए। अब भगवान जी वहां से पत्र थोड़े भेजते होंगे, ना फोन करते होंगे, करते हैं? नहीं करते हैं। उनके पास मोबाइल नहीं होगा, वो होगा भी तो हम लोग चला नहीं पाएंगे उसको, ऐसा No, मोबाइल sir. होगा, है ना। अब हम लोग के पास आईफोन Yes, होगा तो sir. शायद उनके पास कोई और भी अपडेट वर्जन होगा जिसको चार्ज भी ना करना पड़ता हो और रिचार्ज भी ना करना पड़ता हो, Yes, sir. है ना। तो सुनिए, पक्षी और बादल ये हैं भगवान के, ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कह रहा है कि हम मोबाइल से, पत्र से अपनी बातों को दूसरी जगह पहुंचाते हैं डाकिए की सहायता से, लेकिन भगवान के पास तथाकथित कोई डाकिया नहीं है। कौन कौन डाकिए हैं उनके सुनिए। पक्षी मतलब चिड़िया और बादल ये भगवान के पत्रवाहक हैं, जो एक मदहोश से एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जो एक महादेश मतलब एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को भी चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। और भगवान की उन बातों को, लिखी बातों को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नदियां पहाड़ जो है ये प्राकृतिक चीजें, वो उन भगवान के संदेशों को समझ जाते हैं और उनको बहुत प्यार से पढ़ते हैं। अगला है, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की एक धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। कवि रामधारी से दिनकर कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ महसूस करते हैं कि एक देश का पक्षी दूसरे देश में आ जाता है, एक देश में बहने वाली हवा बहते बहते दूसरे देश में चली जाती है, और उन हवाओं को सिर्फ हम महसूस करते हैं, उस सुगंध को महसूस करते हैं। लेकिन भगवान ने उन हवाओं, उन बादलों, उन पक्षियों के माध्यम से क्या संदेश भेजा है हम इसको जान नहीं पाते हैं। और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, और हमारे देश के समुद्र में जो वाष्प बनकर उड़ता है और जो बादल बनते हैं, वह बादल किसी दूसरे देश में बारिश करते हैं। मतलब भगवान के संदेश को वह दूसरे देश में पहुंचा देते हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। ठीक है, समझ में आया? यस सर। और कुछ पूछना है? चलिए अब देखिए कबीर की साखियां, इसको भी पढ़ा दे। सुनाई दे रहा है? लंच हो गया? यस सर। सुनिए इसको। यस सर। कबीर की साखियां। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास कह रहे कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति आपके पास है तो आप उसकी जाति धर्म के बारे में मत पूछिए, आप उसके ज्ञान को ग्रहण करिए, क्योंकि तलवार का मोल किया जाता है, तलवार जिस म्यान में रखा जाता है उस तलवार का मोल नहीं किया जाता है। अगला है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। कबीरदास कह रहे हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति को अपशब्द कहते हैं तो वह आपको जरूर उसके बदले में कुछ ना कुछ अपशब्द ही कहेगा, इसलिए आप किसी को अपशब्द मत कहिए, क्योंकि आपका एक अपशब्द हजारों अपशब्द के रूप में आपके पास वापस चला आता है। अगला देखिए,
माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माय, मनुआ तो दस दहुदिस दिस फिरे, यह तो सुमिरत नाय। कह रहा है, कभी कबीरदास कह रहे हैं कि माला हम हाथ में फेरते हैं और जीभ हमारे मुख में चलती है, लेकिन मन रूपी जो वाहन है वह पूरे संसार में घूमता है और वह कभी राम नाम का सुमिरन नहीं करता है। अगला, कबीर घास न निंदिए जो पाऊं तल तो होय, उड़ी 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 पड़े जब आंख में खरी दुहेली होय। कबीरदास कह रहे हैं घास के माध्यम से कि घास की निंदा मतलब कमजोर व्यक्ति को कभी भी कमजोर या उसकी निंदा मत समझिए, क्योंकि ये घास का तिनका भी अगर आपकी आंख में पड़ जाता है तो आपको वह बेचैन कर देता है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाता है। अगर देखिए, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डार दे दया करे सब कोई। कबीरदास कह रहे हैं कि अगर आप अपने मन से, वचन से और कर्म से शीतल हो जाएं, धैर्यवान हो जाएं, तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपका दुश्मन बन ही नहीं सकता है। इसलिए अपने मन से बैर भाव छोड़कर सबके प्रति समानता और शीतलता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। सर एक चैप्टर भी पोयम है। कौन तीसरा लाइन? माला कर, सर सर यह 8 सब- एक बार। सर यह कठिन माला समय तो नहीं। कर में फिरे जीभ फिरे मुख माय, मतलब माला तो हम हाथ में फेरते हैं, जीभ हमारी मुंह में रहती है। मनुआ तो दहों दिश फिरे, लेकिन मन जो होता है वो 10 दिशाओं में फिरता है, यह तो सुमिरन नाय, लेकिन यह कभी भी भगवान का नाम लेना नहीं चाहता है। और कुछ? हाँ, आप लोग क्या कह रहे थे? चैप्टर 8 भी पोयम है। चैप्टर 8 भी पोएम है। यस सर। चलिए, यह सबसे कठिन समय नहीं, तो कल भी कुछ पढ़ेंगे कि सब आज ही पढ़ लेंगे? आइए, कल के लिए रहने दे इसको। यस सर, रहने दीजिए। यस सर। एकदम